नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों सीडीपी की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं सीडीपी प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट चला रहा हूं, जिसमें लगभग मैंने 2 सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके देख सकते हो। दोस्तों, प्रत्येक सेट में 30 क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग सेट हल कीजिए और देखिए आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। अगर आप मेरे द्वारा कराए गए सभी सेट देख लेते हैं तो सीडीपी का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप 30 में से 30 आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। तो दोस्तों, क्या है, मूल्यांकन के उद्देश्य में ये सभी शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बालक का विकास परिणाम है। किसका है दोस्तों? वंशानुक्रम का है, वातावरण का है, कि वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का है। तो याद रखिएगा, जो बालक का विकास होता है वो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है और सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का भी मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों, इनको पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है सांकेतिक भाषा। आप लोग याद रखिएगा, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? क्या नहीं दोस्तों? खेल, भाषण, कहानी लेखन या निर्माण संबंधी प्रक्रियाएं। तो क्या है दोस्तों, इसमें जो भाषण है दोस्तों, ये सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड या गेने। तो दोस्तों, बुद्धि के द्विखंड या एक खंड का सिद्धांत दोस्तों किसने किया है? स्पीयरमैन ने किया है। ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। भाषा बताया, सृजनात्मकता, अंतःव्यक्तिक कौशल और अंतःव्यक्तित्व। तो दोस्तों, उन्होंने भाषा और सभी बताए, लेकिन सृजनात्मकता जो है ये बुद्धि का प्रकार नहीं बताया है हार्वर्ड गार्डनर ने। बाद बाकी भाषा, अंतःव्यक्तिक कौशल और अंतःव्यक्तिक कौशल ये सभी बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिग व हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन शारीरिक और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। किसमें दोस्तों? शैशवावस्था में होता है, ऐसा बाल्यावस्था में होता है या किशोरावस्था में होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, किशोरावस्था। बिग व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश किसके विकास के लिए था दोस्तों? फ्रोबेल का व्यावसायिक स्कूल के लिए, पब्लिक स्कूल के लिए, किंडरगार्टन स्कूल के लिए, लैटिन स्कूल के लिए। तो किसके लिए था दोस्तों? ये था किंडरगार्टन के लिए था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग नहीं देखी थी। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। या उदाहरण दिखाता है, क्या दिखाता है? सम्मिलन समायोजन, संरक्षण या वस्तु का दर्शन। तो दोस्तों याद रखिएगा, उसको भ्रम है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम्मिलन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि सीखने का क्लासिकल सिद्धांत
किसने दिया था? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग। तो याद रखिएगा, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया था स्किनर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और याद, सॉरी दोस्तों, क्लासिकल सिद्धांत स्किनर नहीं, पावलोव ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं दोस्तों? मौलिकता है, अनुशासन, धारा प्रवाहिता या लचीलापन। तो याद रखिएगा कि जो सृजनशीलता का प्रमुख तत्व है दोस्तों, ये अनुशासन नहीं है, बाद बाकी मौलिकता, धारा प्रवाहिता और लचीलापन ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित में क्या सीखा जाता है? संकेत अधिगम में निम्नलिखित में से क्या सीखा जाता है दोस्तों? पारस्परिक अनुकूलन सीखा जाता है संकेत अधिगम के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलर हैं, थॉर्नडाइक हैं, पावलोव हैं, स्किनर हैं। कौन है दोस्तों? इसके सिद्धांत के प्रतिपादन है दोस्तों थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सीखने के प्रयास और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? रुचियों के हो सकते हैं, सीखने के हो सकते हैं, चरित्र के हो सकते हैं या सभी के। तो याद रखिएगा, व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र कैसे हो सकते हैं? सभी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? प्रारंभिक बाल्यावस्था या किशोरावस्था या युवावस्था? तो दोस्तों साफ साफ यहाँ पे 13 वर्ष दिया है, इसलिए क्या हो जाएगी? किशोरावस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्ण में विकास करता है, यह कथन किसका है? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता की का परिपूर्णता में विकास करता है, यह कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या ऑटिज्म। तो विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर जो है विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा कैसी होती है दोस्तों? सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर होती है। सिर से पैर की तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। और क्या है? पैर से सिर तथा, तो दोस्तों याद रखिएगा कैसी होती है? सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। बच्चे के विकास की क्रियात्मक विकास की दिशा कैसी होती है? सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। अगला क्वेश्चन है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, किसका कथन है? क्रू या क्रू, पियाजे, स्किनर या कोहलबर्ग का है? तो किसका दोस्तों? ये स्किनर का है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है। सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है किससे प्रारंभ होता है? अलगाव से, भीड़ से, सर्व सामग्री से, किससे होता है दोस्तों? ये संपर्क से प्रारंभ होता है सामाजिक अधिगम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा कैसी होती है? कक्षा कक्ष में विविधता मनाती है, कड़ाई के साथ प्रेस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है, तथ्यों के मतारोपण को क्या करती है? समावेशित करती है। यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी समावेशी कक्षा के लिए यही कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा कक्ष में ध्यान ना देने वाले बच्चे से निपटने का निम्न में से कौन सा मार्ग सर्वोत्कृष्ट है? तो क्या दोस्तों? बच्चे को ध्यान पर केंद्रित करने में समर्थ बनाने हैं तो उसे काम करते वक्त खड़े रहने की अनुमति देना, ये तो नहीं हो सकता है। अगला है
कि बच्चे को बारंबार ब्रेक देना ताकि उसका ध्यान तेज़ी से आए, ये भी नहीं है। और अगला है बच्चे के सामने बारंबार किचकिच करना ताकि समझ सके, ये भी नहीं है। और डी वाला दोस्तों, बच्चे को सर्वाधिक विमर्शता न्यून क्षेत्र में बैठने देना। तो दोस्तों इसमें तो लगभग कौन सा है, ऊपर वाला देखते हैं क्या है। बच्चे को ध्यान पर केंद्रित करने में समर्थ बनाने हेतु उसे काम करते वक्त खड़े रहने की अनुमति देना। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही है, आप लोग जरूर बताइए। इसमें तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा विकल्प सही है। अगला है कि पिछड़े बच्चे हैं कैसे, मंद विद्यार्थी, बुद्धि लब्धि 80 से 90, कुष्ठरोगी छात्र, या मानसिक तौर पर बीमार लोग। तो दोस्तों क्या इसमें से सभी जो हैं पिछड़े बच्चे होते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोस्तों इसमें क्वेश्चन की संख्या कुछ कम थी। आपको मेरे द्वारा कराया गया सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।